अच्छा देखें, अभी हमने क्या समझा है कि अभी इस वक्त एक यूज़र का टेबल है। इस यूज़र के टेबल में हमें चाहिए यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल। ये जो तीन चीज़ें हमने ली हैं, ये जो तीन चीज़ें हमने ली हैं कहाँ पर ली हैं? साइन अप करते टाइम ली हैं। तो हमने साइन अप से डाटा क्रिएट किया और इस यूज़र टेबल के अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल लेकर एक यूज़र क्रिएट हो गया। अब टेबल के अंदर यूज़र है, साइन अप का काम था क्रिएट करना, उसने जाके टेबल के अंदर यूज़र को डाल दिया, सेव करवा दिया। अब इसके बाद लॉगिन की फंक्शनैलिटी का काम। लॉगिन की फंक्शनैलिटी ये करती है कि आपको जेसन वेब टोकन रिटर्न करके देती है। लॉगिन आपसे देखें, जो यूज़र इसके अंदर पहले से सेव है ना, क्रिएट किया है आपने साइन अप करके, उसी का नाम दोबारा लिखते हैं आप। यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन से लेकर जाते हैं और उस टेबल में मैच करते हैं। अगर मैचिंग हो गई तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है? JWT। तो ये दोनों हमें समझ आ गई ना कि साइन अप क्रिएट करता है, लॉगिन हमें यूज़र को, जो भी हम यूज़र नेम पासवर्ड है दोबारा से लिखकर टेबल में मैच करते हैं और वापसी में हमें JWT मिल जाता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए जो आपका क्वेश्चन था ना कि हमने एक टेबल बना ली थी, तो उस टेबल को रिमूव करके हमने अपनी दोबारा से टेबल क्यों बनाई? तो उसमें देखें क्या है कि साइन अप से हम यूज़र को टेबल में क्रिएट कर रहे थे और लॉगिन से क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे थे। हम सिर्फ चेक कर रहे थे यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है, वो जाता है डेटाबेस में और चेक करके वापस आ जाता है कि हाँ यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है। क्या हम JWT क्रिएट कर रहे थे? नो सर। JWT क्रिएट नहीं कर रहे थे। JWT का काम क्या है वो अभी हम समझते हैं, लेकिन जो हमारा मैनुअल तरीका था उसके अंदर लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड को लेता, टेबल के अंदर जाता, मैच करता, अगर कोई रॉ कोई भी रिकॉर्ड यूज़र से मैच कर जाती तो वापसी आता और कहता हाँ यूज़र तो है। तो वहाँ पर क्या है कि JWT जो है वो हमें खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन से तो हमने सिर्फ मैच किया। फिर वहाँ पर हम JWT लगाते, बनाते, फिर उसको फ्रंट एंड पर भेजते, मतलब बैक एंड बनाता है ना JWT। देखिए ये तो डेटाबेस है, ये आप समझें कि ये API है, साइनअप की API है, लॉगिन की API। ठीक है, साइनअप की API से हमने क्रिएट कर लिया, लॉगिन की API से हमने मैचिंग के लिए यूज़र नेम पासवर्ड दिया। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट मैच हो गया तो फिर अगला स्टेप है JWT को क्रिएट करना। क्रिएट करने के लिए ना आपको कोड लिखना पड़ेगा। देखें, यहाँ पर आप जाएंगे, ये जेसन वेब टोकन है ना, यहाँ पर आप आएंगे NPM के पैकेज में। आप ये NPM आए जेसन वेब टोकन आप यहाँ से उठाएंगे। लिखते कैसे? इस तरह करके आप लिखेंगे। पहले आप इंपोर्ट करेंगे, मतलब वही रिक्वायर इंपोर्ट एक ही बात है ना। फिर आप इसको इस तरह बनाएंगे, फिर टोकन क्रिएट होगा उसमें, फिर आप एक इसकी सीक्रेट की भी देंगे। ये जो प्राइवेट की लिखा है ना इसमें, आप सीक्रेट की देंगे, आप अपना डाटा देंगे, वो फिर आपको एक आईडी बना कर देगा वापसी में, जो कि होगी JWT की आईडी। JWT की वेबसाइट पर जाकर देख लें, ये इसकी वेबसाइट है। वो तो NPM का पैकेज दिखा रहा था मैं, ये देख रहे हैं, ये इतनी लंबी सी आईडी ये बना कर दे देगा। तो ये हमें चाहिए।
ये बैकएंड बनाता है। और किसको देता है? फ्रंट एंड को देता है। अब जो हमारा मैनुअल तरीका था उसमें ये JWT तो है ही नहीं ना। हमने तो सिर्फ मैचिंग की थी। समझ समझ आ रहा है आपको? हमने क्या किया, यूज़र नेम और पासवर्ड को लिया और टेबल में गए और मैच करके वापस आ गए और बोला कि हाँ यूज़र तो वहाँ पर है इस नाम का। आगे का प्रोसेस कहाँ किया था हमने? जी सर, वो तो नहीं किया है। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोड किए बगैर थर्ड पार्टी JWT को इन्वॉल्व कर लें तो फिर वो शॉर्टकट नहीं होगा कि वहीं से वो टोकन, अगर ये पॉसिबल है कि वो टोकन जो है जनरेट करके दे दे और उसी को एक्सेस कर ले। कैसे हो पाएगा अगर आप इस पैकेज को, सबसे पहले तो डेटाबेस से आपने यूज़र को ढूंढा, चले यूज़र मैच कर गया, ठीक है, यूज़र मैच कर गया। आगे आपको JWT टोकन क्रिएट करने हैं। अब ये क्रिएट कैसे होता है? जादू से होता है। मैं इसको कहता हूँ कि एक लंबी से मुझे वो बना कर दे दो, क्यूरी स्ट्रिंग टेक्स्ट बना कर दे दो। जैसे ये अभी मैंने JWT में दिखाया, वो आपको बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा जिब्रिश किस्म का आपको लिख कर दे देता है। तो ये लिखने से क्या होगा? सर उसकी API यूज नहीं कर सकते हैं JWT की? कर लें API यूज? कैसे होगी? चलें, अगर JWT की कोई API नहीं है, JWT एक पैकेज है जो कि ओके। आपको कोड में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी कोई API नहीं है, आपको कोड में इम्प्लीमेंट करना है। कोड लिखने का तरीका क्या है, JWT को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, वो मैंने अभी आपको दिखाया, दोबारा दिखाता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, NPM के पैकेज में आप जाएंगे, अपने बैकएंड के अंदर लिखेंगे npm i जेसन वेब टोकन, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ऐसे करके कोड लिखेंगे। फिर इसको भी कुछ चाहिए ना, इसको डाटा चाहिए, ये डाटा दिया इसने, ये डाटा दिया और सीक्रेट की दी। तो फिर आपको रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? एक JWT की लंबी सी, जो अभी दोबारा इसमें जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ये आईडी मिल जाएगी, मतलब ये जो है ये टेक्स्ट मिल जाएगी। इसको क्या, ये देख रहे हैं आप, इसको इसको बनाने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो मतलब अगला काम क्या था, मैचिंग के बाद JWT का कोड लिखना। कोड लिखने से क्या होगा, JWT बन जाएगा। अब जो ये ओके। JWT है, ये सपोज करें कि ये बन गया, तो बन गया तो फिर हम क्या करें, इसका बन गया तो इसका करें तो करें क्या? इसका फायदा क्या है? ये लंबी सिक्योरिटी स्ट्रिंग, ये पाक सर जमीन शादबाद, ये जो भी ये लिख दिया हमने, इसका क्या करें? इसकी कोई बुनियाद है कि नहीं है? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? JWT का मकसद क्या है? तो डेटा एक्सेस। डाटा एक्सेस नहीं है, JWT का मकसद समझें। देखें, यूज़र तो मैच हो गया, अब अगला काम है JWT क्रिएट करना। सबसे पहले उनके सवाल का जवाब दे देते हैं। देखें, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमने उनका बाय डिफ़ॉल्ट टेबल क्यों यूज़ किया, अपने वाले को क्यों हटाया? सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि JWT वो बना बनाया दे देते हैं, हमें बनाना पड़ता। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर, ये तो आसान हो गया फिर। उन्होंने बना बनाया दे दिया। अगर आप यहाँ तक समझ गए ना, अगर आप इस जगह तक समझ गए कि हमने जब मैनुअल टेबल को बनाया था तो उसमें हमने साइन अप सक्सेसफुल किया था, टेबल के अंदर यूज़र क्रिएट कर लिया था,
लॉगिन जब हमने किया तो हमने लॉगिन के स्टेप नंबर वन डेट मैच करना, स्टेप नंबर वन मैच करना, मैचिंग को हमने सक्सेसफुली करवा लिया। यहाँ से हम कुछ लेकर गए, अंदर ढूंढा, हाँ उसी यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़र अंदर भी है, वापसी आए, मैचिंग हो गई सक्सेसफुल। लॉगिन का अगला काम क्या था? JWT क्रिएट करना। ये हमें करना पड़ता अगर हम अपने उसी खुद के बनाए हुए टेबल पर रहते। लेकिन जो उनका बाय डिफॉल्ट टेबल है ना, यूज़र का, स्ट्रैपी वालों का, उसमें JWT वो खुद ही बना कर दे देते हैं। आपको कोई कोड नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक बात समझ आई? तो हम देखें, पहला स्टेप क्या है? लॉगिन का पहला स्टेप है टेबल के अंदर जो यूज़र है उसको मैच करके हमने मैचिंग कर ली कि हाँ वो इस नाम का, जो भी हम लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे, इस यूज़र नेम और पासवर्ड का एक बंदा टेबल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसका अगला स्टेप है जेसन वेब टोकन बनाना। अब जब हम ये जेसन वेब टोकन बनाते हैं तो अब आप इसको समझें। हमारे पास ना जेसन वेब टोकन की एक क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पर लिख लेते हैं लंबी सी, इसको हटाते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। हमारा मकसद होता है API तक पहुंचना। ये क्या है? API है। ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। अच्छा, इस तक पहुंचने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए एक बीच में दीवार है, या सिक्योरिटी गार्ड समझ लें आप, ये है। ये जो दीवार है ना, इसको क्रॉस करने के लिए आपको लगता है JWT। ठीक है। और JWT के साथ आपको लगता है URL। URL मतलब ये जो API है, API का URL, मतलब ये जो API आपने बनाई है इसका एंड पॉइंट है वही URL है। तो हम इस API को कॉल करेंगे अगर, तो इस URL पर कॉल करेंगे। तो ये URL हमने लिखा और JWT को साथ में भेजा, तो हम ये दीवार पार कर सकेंगे, तो हम API तक पहुंच जाएंगे। अब JWT को खोलते हैं। देखें, JWT के अंदर, JWT के अंदर होती है आईडी। किस चीज़ की आईडी? यूज़र की आईडी। अच्छा, ये यूज़र की आईडी पता है कहाँ से आई? जब आप साइन अप कर रहे थे ना, जब आप साइन अप कर रहे थे तो इसके अंदर एक यूज़र क्रिएट हुआ। तो जब भी टेबल के अंदर कोई डाटा क्रिएट होता है तो उसकी आईडी भी बनती है। पहला यूज़र क्रिएट होगा तो उसकी आईडी होगी 1। तो इसी आईडी को हमने क्या किया कि जेसन वेब टोकन में हमने आईडी यूज़र की जो थी वो भेजी, और जेसन वेब टोकन ने अपने ये जो जिब्रिश किस्म का ये जो टेक्स्ट है ना, अजीब सा टेक्स्ट जो है, इसके अंदर इसी आईडी को छुपा लिया। अब यूजर जब क्रिएट हुआ था उसकी आईडी भी उसके साथ क्रिएट होती है। वो आईडी हमें मिली, हमने जेसन वेब टोकन के इस के अंदर इसी आईडी को छुपा लिया। अब जब हमने ये आईडी छुपा ली तो जेसन वेब टोकन के अंदर आईडी है, यूजर आईडी। ये वही सेम यूजर आईडी है जो आपके टेबल के अंदर है, यूजर की आईडी। अब क्या होता है कि इसको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली API ये वाला यूजर कॉल कर रहे हैं।
ये वाली एपीआई ये वाला यूजर कॉल कर रहा है, ये दोनों तभी साथ में चाहिए। अब आपको ये बात समझ आएगी कि अच्छा ठीक है, यूआरएल JWT प्लस URL, ये जो है, ये कौन कॉल कर रहा है? ये अली कॉल कर रहे हैं। कैसे पता? JWT के अंदर उसकी जो आईडी है ना, वही सेम आईडी टेबल के अंदर है, और उस आईडी की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो पता चला नाम अली था। अच्छा, तो ये वाला यूआरएल अली कॉल कर रहा है, ठीक है। और ये जो ये वाला यूआरएल है, ये अहमद कॉल कर रहे हैं। कैसे पता? यूआरएल के साथ जो JWT है ना, उसके अंदर यूजर आईडी है। इस यूजर आईडी को जब टेबल के अंदर ढूंढेंगे, आईडी को अगर टेबल के अंदर ढूंढेंगे तो उसका रिकॉर्ड मिलेगा अहमद के ऊपर। तो अच्छा, मतलब ये एपीआई अहमद कॉल कर रहा है, ये एपीआई अली कॉल कर रहा है। कैसे पता चला? जेसन वेब टोकन के इस टोकन के अंदर यूजर आईडी छुपी हुई है। ये वही यूजर आईडी है जो आपके साइन अप करते टाइम यूजर का डाटा जब क्रिएट हुआ तो खुद ब खुद आईडी भी बनी है उसकी। यहाँ तक बात समझ आई? इससे आइडेंटिफाई करना कितना आसान हो गया जी सर। कि एपीआई को कौन सा बंदा कॉल कर रहे हैं। हम बता सकते हैं ना, JWT साथ में लेकर आएगा वो, JWT साथ में लेकर आएगा, तो हम बता देंगे ना, अच्छा अली कॉल कर रहा है इस यूआरएल को, अहमद कॉल कर रहा है इस यूआरएल को, कौन कॉल कर रहा है इस यूआरएल को। यही एक वाहिद मकसद है जिसकी वजह से हम कहते हैं जब भी लॉगिन करने के बाद एपीआई, किसी भी एपीआई को इस्तेमाल करना हो तो JWT साथ लेकर आना। अगर ये नहीं लेकर आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा है ये? अली है, अहमद है, बिलाल है, XYZ है कौन? तो JWT क्या है? यूज़र की आइडेंटिफिकेशन, मतलब यूज़र आईडी, जिसकी हेल्प से हम पहचान पाएंगे कि टेबल में कौन सा यूज़र है ये। हो गई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग JWT की, जिससे आपने पहली दीवार जो है पहली दीवार जो है एपीआई तक पहुंचने की, वो आपने क्रॉस कर ली। अब उसके बाद एक और दीवार होती है। ये वाली जो दीवार थी ना, इसने बोला कि JWT, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, इस दीवार ने ये बोला कि यूजर मौजूद है ना, यूजर यूजर है। कैसे पता चला? अभी समझ लिया हमने, JWT के अंदर यूजर आईडी है, टेबल के अंदर भी वही आईडी है, लॉजिक वॉजिक होगी, जाके ढूंढता होगा, हाँ इस आईडी का ये यूजर है। और JWT जो है, उसकी जो ये जिब्रिश स्ट्रिंग है ना, ये वाली, ये ये भी आपके डेटाबेस के सेशन वाले टेबल में सेव होती है। एक टेबल और भी होता है सेशन का, उसके अंदर आप यही JWT भी रखते हैं अपने डेटाबेस में, और यूजर भी रखते हैं। तो यूजर की आईडी और इस यूजर की आईडी के ऊपर ये जेसन वेब टोकन बना था। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि हाँ यूजर तो है, मौजूद है, वैलिड है। दूसरी दीवार होती है रोल की। अभी एपीआई तक पहुंच नहीं पा रहा ये अली और अहमद जो है, ये अभी एपीआई तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहली दीवार अभी क्रॉस हो गई, JWT ने ढूंढा कि हाँ यूजर है। और हम अभी ये वो वाले सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं जिसमें JWT एक्सपायर नहीं है। JWT अभी एक्सपायर नहीं है, JWT का टोकन बना और वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। यूजर वाले दीवार को इसने क्रॉस कर लिया। अब बारी है रोल की। रोल के मतलब होता है, एक है सुपर एडमिन, एक है सुपर एडमिन, एक है सब एडमिन, एक है एडम सब एडमिन एडमिन एक ही बात है। एक है आपका
पब्लिक वाला यूजर, कि भाई ये पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है। तो अलग अलग टाइप के ना रोल हो सकते हैं। सुपर एडमिन, एडमिन, रोल की दीवार जो है, ये इस एपीआई के ऊपर आपने पहले से बोल के रखा है कि भाई अगर पब्लिक आए ये वाली एपीआई यूज करने, तो पब्लिक कौन कौन आ सकती है पहले ये देखें। हमने बनाया एक सुपर एडमिन, कॉमा, हमने बनाया एक एडमिन, रोल है ये सारे हैं, सुपर एडमिन, एडमिन और पब्लिक, तीन रोल हमने बना दिया। अब जो ये तीन के तीन रोल है ना, मीटिंग खत्म होने वाली है, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ले लेते हैं। अच्छा, तो वो वाली ड्राइंग तो हट गई। अब देखें ये इस ड्राइंग के ऊपर JWT आपने दिया, URL आपने दिया, और इसने यूज़र को ढूंढा। इसने यूज़र को कैसे ढूंढा, टेबल के अंदर। तो इस यूज़र को इसने, JWT ने यूज़र टेबल के अंदर ढूंढा था, क्योंकि इसके खुद के पास भी एक यूज़र आईडी है, जो कि यूज़र आईडी, वही यूज़र आईडी है, ऊपर भी इसके अंदर भी रखी हुई है, जो सेम यूज़र आईडी है। ये और ये, सपोज करें यहाँ पर एक यूज़र आईडी रखी हुई है, तो इसका कलर हम येलो कर देते हैं और इसका भी येलो कर देते हैं, सेम यूज़र आईडी है दोनों। और यूज़र तो हमें मिल गया, क्योंकि JWT के पास जो यूज़र आईडी थी ना, उसी यूज़र आईडी पर एक यूज़र क्रिएट हुआ हुआ है टेबल में, तो ये तो ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये बिल्कुल सक्सेसफुली आपने अचीव कर ली। अब बारी है रोल की। तो रोल जो है ना, रोल को हमने दिया कि भाई एक सुपर एडमिन होगा, वो उसका हमने एक रोल बनाया सुपर एडमिन का। ठीक है, कि एक सुपर एडमिन हो सकता है। आपने एक रूल बनाया कि एक एडमिन हो सकता है। आपने एक रोल बनाया कि एक पब्लिक, पब्लिक जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, इन तीनों को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। अच्छा, ये है रोल। तो अब प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो कहे कि मेरा रोल है प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो क्या वो रोल आपने बनाए? हमारे हमने तो नहीं बनाया ना, हमने तीन रोल बनाए, सुपर एडमिन, एडमिन और पब्लिक। सुपर एडमिन, एडमिन और पब्लिक, इसके मतलब पता है क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि यूजर जो है ना, या तो वो सुपर एडमिन है, या तो वो एडमिन है, या ये यूजर पब्लिक है। इन तीन रोल में से एक है ये यूजर। तो चौथा कोई रोल है ही नहीं हमारे पास। अगर ये बोले कि मैं जो है प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो हमारे रोल में ऐसा कोई रोल हमने बनाया ही नहीं है, तो इसको यहीं से रिजेक्ट कर देंगे, इसको कहेंगे भाई ऐसा कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, तो यूजर है। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये यूजर इन तीनों में से एक ही होगा, या तो पब्लिक है, या एडमिन है, या सुपर एडमिन है। तो हमने बोला कि ये कौन है, पब्लिक है। रोल भी पब्लिक आ गया। अब एक दीवार और होती है, वो होती है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। वो होती है परमिशन की। तो ये जो दीवार है ना,
ये जो दीवार है परमिशन की, ये डिसाइड करती है कि क्या आपने पब्लिक रोल वाले को इस एपीआई की परमिशन दी है। अगर दी है तो फिर ये जो एपीआई है ना, ये एपीआई लाजमी इस यूज़र को, ये जो यूज़र है इस यूज़र को लाजमी जवाब देगी ये एपीआई, वरना रिजेक्ट। अब ये तीन लेयर हैं। JWT से आगे की बात कर रहे हैं हम। JWT का तो हमें समझ आ गया कि हम साइन अप करते हैं। साइन अप हमने किया, साइन अप के मतलब होता है क्रिएट करना। और फिर हमने लॉगिन किया। लॉगिन के मतलब होता है मैच करना, और मैच के साथ क्या करना, JWT क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं प्लस JWT लिख देता हूँ। तो ये इसका काम है। साइन अप का काम है क्रिएट करना, लॉगिन का काम है मैच करना, और JWT क्रिएट करना। JWT में क्या है, आपको यूज़र आईडी मिलती है उसी यूज़र की जिसकी आईडी टेबल के अंदर जो है, वही आप JWT के अंदर भी रखेंगे। और फिर आपने यूज़र, क्योंकि यूज़र तो JWT है तो मतलब क्या है, यूज़र भी होगा। वो हम चेक कर लेंगे कि यूज़र जो है वो है कि नहीं है। नहीं है तो कह देंगे कि यूज़र इज़ नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड, वरना यूज़र है। हम कंसिडर करते हैं कि JWT भी है, यूज़र आईडी भी सही है, यूज़र मतलब है। अब यूज़र के पास इन तीन रोल में से कोई रोल होगा, सुपर एडमिन, एडमिन और पब्लिक। रोल डिफाइन किए बिना यूज़र क्रिएट ही नहीं हो सकता। अब रोल भी है इसका पब्लिक। अब आपने पब्लिक को क्या परमिशन दी है इस एपीआई की। परमिशन में क्या चीज़ आती है, आए परमिशन को भी समझ लेते हैं। आप में से कोई बताएगा परमिशन में क्या चीज़ आ सकती है। अब देखें एपीआई के ऊपर, एक ही एपीआई के ऊपर अलग अलग मेथड से अलग अलग काम ले सकते हैं। एंड पॉइंट एक ही है। गेट करेंगे तो डाटा मिलेगा, पोस्ट करेंगे तो डाटा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम CRUD को लिखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया गेट को, क्या पब्लिक के पास, जिसका रोल पब्लिक है, उसको गेट करने की परमिशन दी है हमने। तो अगर दी है तो ठीक है, दे दी परमिशन, गेट कर सकता है वो, डाटा देख सकता है। इसी तरह पोस्ट, क्या वो कोई नया डाटा क्रिएट कर सकता है पब्लिक। हाँ, आपने अगर अलाउ किया है तो इस एपीआई के जरिए नया डाटा क्रिएट भी कर सकता है। अपडेट जब क्रिएट कर सकता है तो उस डाटा को अपडेट भी कर सकता है, वो भी हमने अलाउ किया। क्या वो डिलीट कर सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट वो ना करे तो आपने उसकी परमिशन रोक दी। कहाँ से कहाँ चलें आप दोबारा से देखें। साइन अप किया, एक यूज़र क्रिएट हुआ टेबल में। जैसे ही टेबल में कुछ क्रिएट होता है उसकी एक आईडी भी क्रिएट हो जाती है। हमने लॉगिन के टाइम पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर हमने बोला कि ये यूज़र ढूंढो। उसने बोला हाँ ये यूज़र है। जैसे ही यूज़र मिला हमने JWT क्रिएट किया। JWT के अंदर क्योंकि ये वो यूज़र के ऑब्जेक्ट को लेकर आया, उसमें आईडी भी लेकर आया, हमने JWT क्रिएट करते टाइम आईडी उसके अंदर डाल दी। और फिर वही आईडी हमारे हमारी आइडेंटिफिकेशन बन गई। हमें कोई भी एपीआई को यूज़ करना है ना, तो हम JWT लेकर गए जिसमें छुपी हुई है हमारी आईडी। मतलब JWT है तो वो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि JWT के अंदर मेरी आईडी छुपी हुई है। तो ये हो गई मेरी आइडेंटिफिकेशन, और मुझे ये यूआरएल इस्तेमाल करना है, मतलब एपीआई इस्तेमाल करनी है ये वाली। तो ये दो चीज़ मैं लेकर जाता हूँ। तो मतलब अली जो है वो इस एपीआई को यूज़ करना चाह रहे हैं। ये आगे आया तो सबसे पहले यूज़र तो था। कैसे था यूज़र, JWT वेरीफाई होगा। JWT वेरीफाई अगर हुआ, जैसे JWT अगर वेरीफाई हो गया तो उसमें ये एक्सपायर है या एक्सपायर नहीं है वो भी हम देखते हैं।
तो JWT है, हमने यूज़र को, चले मैं आपके आसानी के लिए ना, मैं आपके आसानी के लिए एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर JWT भी लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि हम इसको भी चेक करें, हम ये बता रहे हैं कि JWT को पहले हम चेक करें कि ये एक्सपायर है, JWT है कि नहीं है, और अगर है तो एक्सपायरी तो नहीं है। पहले हमने ये चेक किया, फिर हमने ये चेक किया कि यूज़र कौन है। ठीक है, यूज़र भी हमें समझ आ गया कि यूज़र कौन है, यूज़र का रोल क्या था, पब्लिक है, एडमिन है, सुपर एडमिन है। हमने रोल भी चेक किया कि ये पब्लिक है, इस रोल के ऊपर परमिशन हमने लगाई हुई है। गेट पोस्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकता ये, तो इस एपीआई पर ये वाला यूज़र जिसका नाम है अली, जिसका नाम है अली, वो क्या कर सकता है, वो इस एपीआई को गेट पोस्ट अपडेट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना, तो आपने रोल मैनेजमेंट को भी समझ लिया। और वो जो शुरू में उनका क्वेश्चन था ना कि हमने पुरानी टेबल क्यों बनाई, हमने पुरानी टेबल क्यों बनाई, तो क्यों हटाई, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल जो है वो क्यों यूज़ किया। तो आप देखें वो आपके लिए फ्री में JWT भी बना रहे, JWT के एक्सपायरेशन को चेक भी कर रहे हैं, यूज़र को भी ढूंढ रहे हैं, रोल भी आप उसमें क्रिएट करते हैं, परमिशंस भी आप उसमें सेट कर रहे हैं। इन सब का बैठ के मैं कोड लिखूं, इससे बेहतर है ना कि मैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र यूज़ कर लूं। इसलिए हमने उसके बाय डिफ़ॉल्ट टेबल को यूज़ कर लिया। अब समझ आई बात कि वो टेबल अपनी वाली क्यों हटाई और इसकी वाली क्यों यूज़ किया।